नामांकन आपको दाखिल किया है, क्या कुछ आपको लग रहा है जिस तरीके से आप लगातार घूम रहे हैं, किस तरीके का माहौल है? आइडिया ऊपर डाले देने माहौल है बाड़मेर जिसमें बड़ोदरा के युवाओं में, बुजुर्गों में, छत्तीस कौम के लोगों में ज़बरदस्त माहौल है कांग्रेस पार्टी के प्रति। और इस बार पूरी जनता ने ठान लिया है और कांग्रेस पार्टी को जिताना है। बाड़मेर का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे पीसीसी के शीर्ष नेतृत्व हो या सेंट्रल के सभी नेताओं ने बाड़मेर की जनता की भावनाओं को देखते हुए मेरे जैसे साधारण व्यक्ति पर भरोसा किया है और मैं सभी के भरोसे के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और जनता मुझे आशीर्वाद देगी। बड़ी चुनौती आपके सामने मंत्री जी है बीजेपी, और बीजेपी लगातार कह रही है राजस्थान में तीसरी बार 25 रिपीट करेगी। जनता से सबसे बड़ी चुनौती कुछ नहीं होती। इस बार बाड़मेर जैसलमेर बड़ोदरा की जनता ने मन बना लिया है और जनता के सामने कोई चुनौती नहीं होती और जनता जो निर्णय करेगी वो कांग्रेस के पक्ष में ही करेगी। क्या लग रहा है, कांग्रेस पूरी एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है। आप देखिए पूरे जिले की है, पूरे स्टेट की है, पूरे सेंट्रल की है, सब जगह कांग्रेस एक है, मजबूती से, एकता से, नेकता से और ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे। सर तरीके कल से आप यहीं पर है, किस तरीके का फीडबैक बैठक मीटिंग ऊपर मतलब आज यार फोन मनमोहन जी थोड़ा फोन नीचे करना हल्का सा। सब लोग उनके साथ ये चुनाव किसी इंसान की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं बिजू जी माइक पकड़ लो थोड़ा आगे। ये चुनाव देश का चुनाव है। इस देश में बिजू जी नई सत्ता का निर्माण कैसे होगा, दिख रही के देश को आगे बिजू जी माइक ले लो थोड़ा आगे। जनता को करना है। और मैं मानता हूँ कि राजस्थान में बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। मैं कल बाड़मेर आ गया, सब लोगों से मैंने बात की है। सभी नेता, नौजवान, प्रेमनाथ जी आईडी सही हर श्रेणी के, हर वर्ग के लोग समर्पित हैं कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। और कांग्रेस से सबसे सलाह करके, हो सकता है टिकट मांगने वाले बहुत लोग हों, लेकिन सबसे सलाह करने के बाद सबसे उपयुक्त व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और मुझे लगता है कि एक साधारण पृष्ठभूमि के किसान परिवार से पार्टी ने टिकट दिया है। सब मिलकर चुनाव जिताएंगे, न सिर्फ बाड़मेर में लेकिन राजस्थान के अंदर इस बार बहुत बेहतर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस रहेगा। देश में जो सरकार 10 साल से चल रही है उसकी रिपोर्ट कार्ड जनता देखने वाली है। आपने किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ जो आपने वादे किए थे वो सब धराशायी हो गए हैं। प्रेमनाथ जी सर आईडी नहीं दिख रही। टकराव की राजनीति हुई है, प्रतिशोध की भावना से काम किया, बदले की भावना से काम किया, विपक्ष कुचलने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि विपक्ष बिल्कुल समाप्त हो जाए। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसलिए ये चुनाव संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण करने का चुनाव है। ये चुनाव देश में बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव अहंकार को खत्म करने का चुनाव है और यहाँ पर सब लोग मिलकर हाथ के निशान पर कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजेंगे। मोदी जी ने कल वादा किया है कि तीसरी बार जब उनकी सरकार बनेगी तो पूरे देश के अंदर बिजली फ्री को लेकर वो लगातार वादे पूरे भी तो हों। वो तो 14 में भी किया था, 19 में भी किया था। वो बात करें 2047 की, 10 साल में क्या किया? क्या किसान की आमदनी दुगनी हो गई है? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए हैं? नोटबंदी आपने क्यों की? 3 काले कानून बनाए थे। और मुझे खुशी है, मुझे फक्र है, कांग्रेस वो पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कहा है कि एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे, महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे नौकरियों के अंदर। तो हम लोग तो मुद्दे की एक ऑल्टरनेट रोड मैप देने की बात करते हैं। वो जुमलों की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हम लोग किसान की, नौजवान की, श्रमिक की, महिला की बात करते हैं। और आज बाड़मेर से जो हवा फैल रही है पूरे प्रदेश और देश में फैलेगी और ऐतिहासिक बहुमत के साथ यहाँ से जीत कर जाएंगे। सर, इंडियन एक्सप्रेस की आज की खबर है कि 25 ऐसे भ्रष्टाचारी नेता थे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनके खिलाफ 20 केस तो ठंडे बस्ते में डाल दिए, 3 केस है वो बंद कर दिए। तमाम भारत सरकार की एजेंसीज का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, कोई भी हो, जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा उसको कुचलने का काम किया जाएगा। और जैसी पाला बदलेगा उस पर गंगा जल छिड़क के उसको बिल्कुल पाक साफ कर दिया जाएगा। तो ये जो जनता भी देख रही है इस बात को, तो ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है आने वाले भविष्य के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसमें व्यक्ति नहीं, दल और विचारधारा को देखिए वोट पड़ेगा। बांसवाड़ा डूंगरपुर से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी उतारा, क्या बांसवाड़ा डूंगरपुर में कांग्रेस पार्टी जहाँ जहाँ इंडिया अलायंस से हमारा समझौता है, जहाँ जहाँ भाजपा को चुनौती देने के लिए एक उम्मीदवार कर सकते हैं पूरे देश भर में, वो काम हम कर रहे हैं। वैसे इंडिया अलायंस की 24 पार्टीज़ हैं और हम लोगों ने समझौता करके तमाम प्रदेशों में ऐसा माहौल बनाया है कि बीजेपी को वॉकओवर ना मिले और मजबूती से लड़ रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये चुनाव हम लड़ रहे हैं जीतने के लिए। 4 जून जब परिणाम आएंगे तो इंडिया अलायंस के फेवर में आएंगे। मदन दिलावर ने कल कहा कि गोविंद सिंह बाड़मेर में कांग्रेस के उम्मीदवार उमेदा राम जी चुनाव मुद्दे पर विचारधारा
और बाड़मेर के बाद से चुनाव लड़ेंगे। हमें पूर्ण आईडी विश्वास है नहीं कि आ रही। बाड़मेर की जनता जागरूक आईडी जनता वो है। प्रेमदान जी की विचार, विचारधारा, मुद्दे, कार्यक्रम और क्या कार्य किए हैं और क्या भविष्य में कार्य करेंगे उसकी योजना के आधार के ऊपर करेंगे। नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी की ए और बी टीम मुद्दे से बाड़मेर को भटकाना चाहती है और हम लोग बाड़मेर की बात से ये चुनाव लड़ेंगे। रिजिया, बाड़मेर की बीजेपी की ए और बी की टीम बात कर रहे हैं, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे लोग चाह रहे हैं कि ए और बी टीम कैसे हैं बाड़मेर? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आपकी मीडिया के मित्रों को ये कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित नहीं किया। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, दोनों के दोनों उम्मीदवार में ये प्रतिस्पर्धा है। लड़ाई किसके बीच में है? निर्दलीय के बीच में या मंत्री जी के बीच में? नहीं, ये लड़ाई किसी के बीच में नहीं है। मतलब ये वोटिंग की ये वोटिंग का अधिकार हर मतदाता के ऊपर है। हमें विश्वास है मतदाता एक ऐतिहासिक बहुमत से उम्मीदवार राम जी जो बाड़मेर की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे, बाड़मेर के मुद्दों पर, बाड़मेर के कार्यक्रमों के ऊपर, बाड़मेर के विकास के लिए खड़े उतरेंगे। बाड़मेर की जागरूक जनता है और बाड़मेर की जागरूक मतदाता उम्मीदवार राम बेनीवाल को दिल्ली भेजेंगे। अरे जी, बाड़मेर के लोग क्या बयान दिया है कि जो भ्रष्टाचार में अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा भी जीत जाएंगे पेपर लीक प्रकरण में। ये देश को तय करना है कि ये देश संविधान से चले, इस देश के अंदर संवैधानिक संस्था रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, ये देश के मतदाताओं को तय करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।